ज्योतिष की दुनिया में ना हम सब किस्मत, सितारे, इन सब की बातें तो बहुत करते हैं, पर क्या हो अगर कोई कहे कि आपके चार्ट में एक ऐसी जगह है जो किस्मत से चलती ही नहीं। जी हाँ, ये चलती है किसी की अपनी हिम्मत से, उसकी मेहनत से, उसके एक्शन से। तो चलिए आज इसी तीसरे भाव को डिकोड करते हैं। ये किसी की भी सक्सेस का असली ब्लूप्रिंट है। तो चलो अब आते हैं असली एक्शन जोन पर, ज्योतिष चार्ट का वो हिस्सा जहां बातें कम और काम ज्यादा होता है। सही महीने में यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अच्छा, तीसरे भाव में जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। पहला भाव मतलब फर्स्ट हाउस, वो होता है कि कोई इंसान है कौन, उसकी पहचान, उसकी पर्सनैलिटी, उसका पूरा वजूद। फिर आता है दूसरा भाव, सेकेंड हाउस। ये दिखाता है कि किसी के पास क्या है, उसकी दौलत, उसकी वैल्यूज और हाँ, उसकी आवाज भी, मतलब वो किन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर पहला भाव मैं है और दूसरा भाव मेरा है, तो फिर ये तीसरा भाव क्या बला है? इसे एक्शन जोन का सेंटर क्यों कहते हैं? चलिए पता करते हैं। तो जवाब है पराक्रम भाव, थर्ड हाउस, यानी हिम्मत और स्किल्स का घर। और देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये भावना किस्मत या भाग्य के बारे में है ही नहीं, ये प्योरली 100% इस बारे में है कि कोई इंसान खुद कितना जोर लगाता है, कितना एफर्ट डालता है। अच्छा, तो इस एक्शन जोन को और अच्छे से समझने के लिए इसे 5 पिलर्स, 5 स्तंभों में तोड़कर देखते हैं। ये पांचों मिलकर ही किसी के पराक्रम और उसकी पर्सनल पावर की पूरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं, पहले पिलर से। सबसे पहला पिलर है करेज और इनिशिएटिव, मतलब रिस्क लेने की हिम्मत। कोई इंसान कंपटीशन से डरता है या उसमें कूद पड़ता है, ये वही मेहनत वाली मेंटालिटी को दिखाता है। जिसका थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है ना, वो अक्सर सेल्फ मेड होता है, किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। इसके बाद आता है दूसरा पिलर, जो आज के जमाने में तो अनबिलीवेबल रूप से रेलेवेंट है। दूसरा पिलर है स्किल्स और टैलेंट। और सुनिए, यहाँ हम किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है प्रैक्टिकल स्किल्स की, जैसे लिखना, मार्केटिंग, मीडिया या सेल्स। जरा सोचिए, आज की डिजिटल दुनिया में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका यही थर्ड हाउस तो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये उनका असली इंजन है। और यहीं से हम सीधे पहुंचते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, कम्युनिकेशन पावर। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, सेकंड हाउस है किसी की आवाज, लेकिन थर्ड हाउस है कम्युनिकेट करने की कला। मतलब एक इंसान सिर्फ बोलता है और दूसरा अपनी बातों से कनेक्शन बना लेता है, लोगों को मना लेता है। ये जो फर्क है ना, ये थर्ड हाउस से आता है। ये इन्फ्लुएंस करने की पावर है। चौथा पिलर थोड़ा पर्सनल है और हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा है, सिबलिंग्स और नेटवर्क। ट्रेडिशनली तो ये घर छोटे भाई बहनों से रिश्तों को दिखाता है, पर इसे अगर बड़े लेवल पर देखें तो ये किसी का इमीडिएट नेटवर्क भी है, आसपास के वो लोग जो उसके सफर में उसे सपोर्ट करते हैं। और आखिर में पांचवा पिलर, जो हर चीज में मूवमेंट लाता है, शॉर्ट ट्रैवल्स। ये घर दिखाता है मूवमेंट, हलचल, लगातार छोटी छोटी यात्राएं, चाहे काम से हो या पर्सनल। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, मतलब फील्ड जॉब्स में होते हैं ना, उनके लिए ये घर बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि ये उनकी भागदौड़ को ही तो दिखाता है। तो ये तो हो गए 5 पिलर्स। अब देखते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स इस एक्शन जोन को कैसे अफेक्ट करते हैं। इन्हें आप एक टूल किट की तरह समझ सकते हैं, जहां हर टूल आपके पराक्रम को एक अलग यूनिक फ्लेवर देता है। तो इस टूल किट में क्या क्या फ्लेवर्स हैं? सोचिए, अगर यहाँ मंगल है तो जबरदस्त हिम्मत होगी, रिस्क लेने से कोई नहीं डरेगा, एक्शन का प्लैनेट है भाई। अगर बुध बैठा है तो कम्युनिकेशन तो कमाल का होगा ही, मीडिया स्किल्स भी बेहतरीन होंगे, इंसान शब्दों का जादूगर बन जाता है। फिर आता है बृहस्पति, ये जिस भी चीज को छूता है उसे बड़ा कर देता है। तो ये बना सकता है एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक गाइड जिसके शब्द लोगों को इंस्पायर करें। अब शनि को देखिए, ये लाता है धीरज और डिसिप्लिन, मतलब एफर्ट धीमा होगा पर कंसिस्टेंट होगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। और आखिर में राहु, द रूल ब्रेकर, ये डिजिटल फेम दे सकता है और ऐसे अनकन्वेंशनल तरीके जो किसी ने सोचे भी ना हो। तो देखा, हर प्लैनेट इस घर को अपना अलग ही रंग देता है। अब ये सब जानने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये जो ब्लूप्रिंट है ये पत्थर की लकीर है? मतलब अगर किसी का थर्ड हाउस कमजोर है तो क्या वो हमेशा वैसा ही रहेगा? यही कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे देखिए। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस वाला इंसान, सेल्फ मेड सक्सेस, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, कम्पेटिटिव स्पिरिट। और दूसरी तरफ है वीक थर्ड हाउस, फेलियर का डर, कुछ नया शुरू करने में हिचकिचाहट और हाथ से निकलते मौके। फर्क तो जमीन आसमान का है ना? पर सबसे जरूरी बात तो अब आएगी, और ये है वो सीक्रेट। ज्योतिष में तीसरा भाव एक उपचय भाव है। अब ये उपचय क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये वो घर है जो समय और एफर्ट के साथ इंप्रूव होता है, बेहतर होता जाता है। मतलब ये उन गिने चुने घरों में से है जिसे कोई भी अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से बदल सकता है, मजबूत कर सकता है। ये किस्मत नहीं है, ये ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है कि उसमें इनिशिएटिव की कमी है या कॉन्फिडेंस कम है, तो वो इसे बदल सकता है। यहाँ प्रयास ही भाग्य बनाता है। तो चलिए इसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देखते हैं।
अपने चार्ट को समझने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, तीसरे भाव में कौन सी राशि है ये देखिए। नंबर 2, उस राशि का जो मालिक ग्रह है वो कहाँ बैठा है उसे ढूंढिए। नंबर 3, तीसरे भाव के अंदर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उन्हें पहचानिए। और चौथा और सबसे जरूरी, क्या तीसरे भाव का 10वें भाव यानी करियर के घर से कोई कनेक्शन बन रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि किसी का पराक्रम और करियर सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और ये सेल्फ मेड सक्सेस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि चार्ट में क्या लिखा है। असली सवाल तो ये है कि कोई इंसान अपने पराक्रम, अपनी हिम्मत और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कितना एफर्ट डालने को तैयार है। क्या लोग अपनी मेहनत की ज्योतिष को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं?